और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि मथुरा की 5 और मेरी याददाश्त में मान क्षेत्र से। नमस्कार। आज हम दिल्ली में खड़े, जबकि हमने पूरी दिन रिपोर्टिंग करी और पूरे दिन रिपोर्टिंग करने के बाद आज शाम को 10 बजे हम इधर से गुजर रहे थे। 10 बजे यहाँ के नज़ारा देखकर हमें यहाँ पर कैमरा रोकना पड़ा और हम सड़क पर इस समय खड़े होकर रात 10 बजे भारतीय जनता पार्टी को उन कार्यकर्ताओं से दिखाते हैं जो रात के 10 बजे उनका क्या जुनून है। इस समय वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। यूँ कहें कि उन्होंने अपनी होली को भगवा कर लिया है। तो आइए एक बार उनसे मिलवाते हैं जो 10 बजे रात को इस समय जो उत्साह और उत्सव मना रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप लोग इस समय रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे रात को यहाँ पर रोड पर खड़े होकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये तो बहुत खुशी का माहौल है और सबसे बड़ी बात है, इस अपार खुशी है जो हमारे योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, दोबारा बनने जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से 30 साल के बाद दोबारा ऐसा अवसर आया उत्तर प्रदेश में, जो कि ऐसा अवसर इससे पहले 30 साल पहले नहीं आया था। 30 साल पहले आया था, उस डबल सरकार बनी थी और डबल सरकार इस बार पहली बार ऐसी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप दिल्ली में लड्डू बांट रहे हैं। भाई इतना विश्वास था कि हमारे जोगी जी जीतेंगे, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता यहाँ देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, इनको दिखाइए। हमारे कार्यकर्ता यहाँ से लोग जा रहे थे यूपी में काम करने के लिए और इनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना कष्ट होता था। ऐसे ऐसे गली में हम लोग जाते थे काम करने के लिए कि जहाँ लोग हमारे खिलाफ थे, मतलब विरोधी दल थे, वहाँ भी जाकर हम लोग ने वोट के लिए अपना नम्रता से अपना बीजेपी के जो संस्कार है वो संस्कार के लिए, अपना संस्कार से बीजेपी के वोट के मत इकट्ठा करने के लिए हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर पान दुकान, चाय दुकान, साइकिल दुकान, हर जगह गया। आज इस जीत को कितनी बड़ी जीत के रूप में देखते हैं आप? भाई ये तो मत पूछिए, खुशी आदम अपार है। अगर आज ये जीत न होता तो शायद हमारे अयोध्या के मंदिर भी काम रुक जाता। बहुत बड़ी बात, ये बहुत दिल पे नहीं, पूरे हिंदू समाज पर फिर कितना बड़ा प्रभावित होता है। एक तो 500 साल के बाद ये जैसे सपूत जिन्होंने ये करवाया स्पेशल बेंच लगा के जजों के, और जोगी जैसे आपका पूरा नाम सपूत। मैं आपसे मिल चुका हूं, आप अपना पूरा नाम आप बताएंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का संगठन का काम करता हूँ। आपने पीछे भी मेरा इंटरव्यू लिया था, जो हमारी फूल की खेती में जो मैंने अपना दिखाया था कि जो जिस दिन जीतूंगा उस दिन एक फूल समर्पण है। अपना फूल तो पहले 10 मार्च के लिए फिक्स कर दिया था, मालूम है? हाँ, तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए फूल समर्पण दिया था, वही हूँ मैं। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जी, छोटे से दुकानदार मगर ठीक है। तो आप कुछ कह रहे थे? मैं तो सबसे बड़ी अपार खुशी है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतने अंदर से खुशी है। मतलब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कितनी खुशी है। तो वो ऐसे याद देखा जाए कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ही ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे हमारे तो ऐसे जो मोदी जी और योगी जी का जो कार्यशैली थी, ऐसी कार्यशैली तो बहुत गजब की है। और पूरे हमारे भारत तो मजबूत हो ही रहा है, विश्व में भी अपना भारत का नाम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा रहा जिसके कारण आज इतनी बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, जो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए? ऐसे परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, नोएडा जाने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। ऐसी भी परंपराएं रही है, कोई ऐसी सीट है जो नहीं जीतता तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। ऐसी परंपराएं रही है जो मुख्यमंत्री एक बार उत्तर प्रदेश में बन जाता है दोबारा नहीं बनता। तो आज ये सारी परंपराएं ध्वस्त हो गई, ऐसा कौन सा बड़ा कारण रहा? सबसे बड़ा कारण था सबका साथ सबका विकास। भारत माता की दो लोग बाकी हैं, घर घर मोदी। उसके अलावा जो बीच में ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि अभी बीच में महंगाई का मुद्दा है या और कई कारण बता रहे थे कि जिसके कारण से, और दूसरा कारण था कि सबकी सुरक्षा। एक मुद्दा था, जात पात का मुद्दा था, बहुत ही जोरों से उछाला गया था, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से, अच्छा स्वामी प्रसाद, एक बड़ी बात नाम याद आ गया, स्वामी प्रसाद मौर्य इसको छोड़कर गए थे और कह रहे थे मैं जहाँ से जाता हूँ उसका सत्यानाश हो जाता है, बीजेपी को मैं वहीं से वहीं भेज दूंगा। तो आपको क्या लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल, वो चुनाव हार चुके हैं और वो जो उनकी मानसिकता थी, दूसरे को ध्वस्त करने का जो प्रयास करता है, खुद ही ध्वस्त हो जाता है। एक सवाल और है मेरा, वो सवाल आपसे और होगा कि अखिलेश यादव जी शुरू से कह रहे थे मैं 400 सीटें लेके आ रहा हूँ, 400 सीटें लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो
2 दिन पहले ईवीएम का राग अलापने लगे, तो उसमें क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी 400 सीट लाते लाते आज ऐसा क्या हो गया जो 150 सीट भी नहीं पहुंच रही ये है? उनका पूर्वानुमान अनुमान हो गया था कि मैं यहाँ पर हार रहा हूँ, यहाँ से हार रहा हूँ, जिसके कारण से उनको हल्ला मचाना था और वो उन्होंने अपना वो हल्ला मचाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आपका शुभ नाम? अजय कुमार झा, IT सेल प्रमुख, जिला उत्तरी पश्चिमी, दिल्ली प्रदेश। तो आप ये गले में क्या टांग के घूम रहे हैं, क्या है अजय जी? अच्छा, आपकी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी थी? हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। ये सारे भाई हमने अभी अभी आ ही रहे हैं जस्ट किला फतह करके, और हमारे साथ ये जितने भी भाई हैं एक दीवाना बनके हमने काम किए हैं। पूरे यूपी के अंदर गली गली जहाँ भी जाना हो, सब अपने अपने एक सुर में सुर, सब अपने घर द्वार को भूल के एक सुर के साथ काम किया करते थे। और हमें तो आश्चर्य ये लग रहा था जो हमारे साथ ये भी दीवाना थे, जहाँ जहाँ इनको एक बार भी ये असर नहीं हुआ जो हम अपने घर द्वार छोड़ रखे हैं, हम अपने घर द्वार को भी देखें, मगर एक ही चिंता इनको था, हम अगर पीछे भी थोड़ी देर तो आज क्या लगता है आपको, आपकी मेहनत कितनी सफल हुई? हमारी मेहनत, इन सब की मेहनत है। ये सब अगर हमारे साथ आज ना देते तो हम आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर एक बार कैमरा फोकस कीजिए, शायद मैं ना आपका इंटरव्यू पहले भी ले चुका था मैं। हाँ भाई, आपने तो पहले जी जी, आप मथुरा से धर्मवीर जी, मथुरा वाला धर्मवीर, मथुरा वाले धर्मवीर जी। मैं इनकी बात बताता हूँ। मथुरा वाले धर्मवीर जी, इन्होंने पहले ही कह दिया था, जब इनका एक बार हमने इंटरव्यू लिया था, आप देख चुके होंगे चैनल पर, इन्होंने पहले कह दिया था कि जी कोई जाट नाराज नहीं है और एक भी जाट इधर उधर नहीं जा रहा है, और सारी की सारी सीटें भाजपा के साथ ही जाएंगी। और आज हमें मिल गए हैं फिर से धर्मवीर जी। और धर्मवीर जी, आपके मथुरा से बीजेपी की स्थिति कैसी है? क्योंकि इस समय मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी पूरा दिन व्यस्त रहा हूँ। मथुरा से कितनी सीटें आपने दिया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति ने सभी परंपराओं को भुला करके और जातिवादी को भुला करके योगी बाबा के नाम पर वोट दिया है। और उसके बाद आपने पहले भी मेरे से पूछा था कि जातिवाद में उत्तर प्रदेश बटाया। मैं भाई, जातिवाद वाली बात, राजनीति तो 10 साल पहले खत्म हो गई थी। अब कोई न जाट नाराज है, न कोई किसान नाराज है, हर तरफ बाबा ही बाबा आएगा। और हमारे मथुरा से 5 सीट, मैं तो ये देखता हूँ वृंदावन बिहारी लाल के पास के आप रहने वाले हो, और आपने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हुई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है, ऐसी अफवाह फैलाई गई थी। ऐसा लगता था कि वाकई जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की नैया डूब रही है, लेकिन आपने पहले ही साफ कर दिया था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और आज बिल्कुल सटीक आया है। इस पे अपने आप को आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को आज इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि मथुरा की 5 और मेरी याददाश्त में मान क्षेत्र से पहली बार बीजेपी का श्याम सुंदर शर्मा जी के बराबर पहली बार मार्च से भी। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ भारत माता की जय, जो कार्यकर्ता भारत माता की जय, जय श्री राम, भारत माता की जय। धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। ऐसा लगता है ज्योतिषी भविष्यवाणी इन्होंने जो कर दी थी आगे के लिए, आपकी भविष्यवाणियों के, आपके जो लोग हैं वो आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। हो सकता है मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुई है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सभी लोग निराश थे, मुझे लगता है किसी को ये उम्मीद नहीं थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा होगा। और हमारे बीच और कुछ लोग हैं साथी, उनसे बात करते हैं। आप डिब्बा लेके पीछे छुपे घूम रहे हो, तो आप कहाँ से रहने वाले हो, और क्या योगी जी को समर्थन आप कर रहे हो या मोदी जी? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और योगी जी के प्रति मैं पूरा समर्पित हूँ। आप हरियाणा से हो तो योगी जी के समर्पित क्यों हो रहे हो भाई? मैं बाबा की सरकार चाहता था। मुझे ये लगता था कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो मेरे राम का जो मंदिर बन रहा है वो रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। इस बात को अगर गंभीरता से लिया जाए, और ये हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है अयोध्या, और आप बड़ी बात बोल रहे हो कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ जाती तो अयोध्या का रुक सकता था। कोई भरोसा नहीं था। और इसके बाद में उस पे कार से कोई ये काम मेरे को था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए। बहुत बड़ी बात। ये शायद लोगों में नाराजगी, इसका भी एक अलग, ये भी एक मुद्दा रहा होगा जिसके चक्कर में ऐसा हुआ है। भाई कुछ लोग छुप रहे हैं, आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आप कहां के रहने वाले हैं, और मतलब कितना आप भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, या फिर आपके कोई मुद्दा है, आप किसी विपक्ष की पार्टी से हैं? सर जी, हम तो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बाहर के यहाँ रहने वाले हो क्या? वहाँ से कोई हम लोगों में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। सारी सीट बाबा जी को ही आई है और हमेशा आती रहेगी।
इसमें कोई दो भाव नहीं है। दो एक मिनट, बड़ी बात आपको बताता हूँ, मैंने कई लोगों से मिला, ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेद है, ना कोई मजहब है। छोटे बड़े जितने भी लोगों से आप मिलेंगे अगर गोरखपुर के, उनसे पूछेंगे कि भाई आप मतलब बाबा को क्यों सपोर्ट करते हो, आप किस जाति को, तो सीधा कहते हैं जाति गई भाड़ में, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है, बाबा हमारे लिए भगवान है। तो आप ये घर घर में जाएंगे तो ये चीज़ें सच्चाई जो मेरे सामने निकल कर आती है, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने छोटे छोटे मार्केटों में उन लेबर क्लास के लोगों से बात की जो कंधे पर बोझा लेकर ढोते हैं, उन्होंने बताया जिस तरीके से कि योगी जी का वो कद है जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं। हम किसी भी जाति के हम योगी को मानते हैं। योगी का कद बड़ा है, तो योगी का कद बड़ा है, कितना बड़ा है? योगी जी का कद बहुत बड़ा है। क्या केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है। केजरीवाल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अरे केजरीवाल कह रहा मोदी जी का टक्कर देंगे। बोलने से तो बहुत कुछ बोल देंगे, बोलने में क्या लग रहा है उनको? कुछ नहीं लग रहा, पैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। योगी जी क्या, योगी जी से जो सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता होंगे उनके बराबर भी केजरीवाल जी नहीं है। आप ऐसे मत बोलो, आपके राजधानी के सीएम है वो। सीएम है तो क्या हो गया, सीएम है तो है, अपनी जगह पे है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी आपसे बात करते हैं, थोड़ा हट के बात करते हैं। पंजाब के बारे में आपको क्या लगता है? पंजाब में केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और उस केजरीवाल का ऐसा क्या दिल्ली में, उन्होंने क्या दिल्ली मॉडल किया? आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ऐसा क्या कारनामा किया जिसकी वजह से पंजाब में इतनी बड़ी जीत मिली? ऐसा है, दिल्ली को तो खोखला बना दिया केजरीवाल ने, और बारी इसीलिए पंजाब में जीत गए। इस बार बारी पंजाब की है। पंजाब की जनता ने उनको उम्मीद जो जताया है ना, उस उम्मीद को बिल्कुल धराशायी करेंगे, और दिल्ली को तो खोखला बना दिया, पंजाब को खोखला बनाएंगे। और पंजाब को जो बॉर्डर एरिया से लगा हुआ है देश का अपना जो राज्य है, वहाँ पे इनका सरकार एक तो बनना नहीं चाहिए था, बन गया, और पंजाब के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए घातक होगा ये सरकार। नशे की तस्करी और उग्रवाद बढ़ावा देंगे केजरीवाल जी। उग्रवादियों से मिले हुए हैं, खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। यही सिंधु बॉर्डर पर दारू और काजू के नाश्ता करवाते थे। एक किसान दिल्ली में आने वाला व्यक्ति, एक किसान को दारू और काजू मुहैया कराया जाता था। ये आप ही मीडिया वाले दिखाने वाले हैं, पैर सेकने की मशीन। हम तो जानते, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारे बोलने से कोई मानता नहीं। आप जो कहेंगे वो सही है, क्योंकि एक बात और है, अभी मैं थोड़ा देर पहले न्यूज पे देख रहा था कि आम आदमी पार्टी का एक नेता है, चड्ढा कोई है, चड्ढा चड्ढी जो भी है, वो बोला कि मोदी जी के तोड़ है केजरीवाल। अरे भाई, मोदी जी के तोड़ क्या नहीं, वो आपको समझते हैं। आपने देखा होगा पहली बार जब मोदी जी से इलेक्शन लड़ने के लिए बनारस पहुंच गए थे। अरे भैया, मोदी जी के पहले तोड़े निकलने गया था बनारस में, उसको क्या हाल हुआ था पूरा देश देखा था, देश नहीं पूरा विश्व देखा था। और कहता है ना कि मोदी का तोड़, अरे मोदी का नाखून जो होता है ना उसके बराबर तक नहीं है, और दूसरा नंबर उनका बराबर नहीं है, नहीं पड़ेगा। केजरीवाल आतंकवादी का समर्थक है, तो केजरीवाल की पंजाब में इतनी बड़ी जीत होती है, आप कहते हो केजरीवाल क्या है? अब जो जीता है, जो चुना होगा वो जाने। मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, इसके सरकार है यहाँ पे, मगर देख रहा हूँ आज दिल्ली का महिलाओं से पूछो, जो दारू गली गली में बिक रहा है ना, आज दारू के कारण कितने आतंकवाद यहाँ पे पनप रहा है। और अभी कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, दिल्ली भूला नहीं है दंगा को। दिल्ली के बारे में आप, दिल्ली की बातें हो रही हैं, दिल्ली में बातें कर ले। दिल्ली में आज ही के दिन, कल के दिन दिल्ली में भी आचार संहिता लागू होनी थी, एमसीडी का चुनाव था, और वो चुनाव टाल दिया गया। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी डर गई, और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से चुनाव आयोग चलता है क्या? मेरा सवाल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी का काम है लोगों को ब्रेन वॉश करना। लोगों को अगर ब्रेन वॉश नहीं करते तो सबसे पहले राजधानी के ऊपर में कब्जा नहीं करते। लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे आप आज पंजाब को देख लो, पंजाब को लॉलीपॉप दे दिए, फ्री 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 फ्री। कहाँ से देंगे वो अपने घर बेच के देंगे, कहाँ से देंगे वो फ्री? वो उनका काम है लोगों को ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश करके लोगों को ऐसे ही वो अपना राजनीति करना जानते हैं, और राज्यों को लूटना जानते हैं, अपना घर भरना जानते हैं। का पैसा दिल्ली में, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, केजरीवाल पानी की तरह बर्बाद कर रहा है। दिल्ली को बिल्कुल खोखला कर दिया है। डीटीसी की बसें हैं, जो डीटीसी है वो खत्म हो गई है, एकदम से बर्बाद हो गई है। पानी का इतना पैसा देना है हरियाणा का इसने कि दिल्ली को बेच के ही भाग जाएगा एक दिन।
तो आप सबकी अपनी अपनी राय है, आप सभी देख रहे हैं। रात के यहाँ 10 क्या 10:30 बज चुके हैं, 10:30 का टाइम हो चुका है और 10:30 बजे सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जीती तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली में जश्न मन रहा है। ऐसा दिल्ली में नहीं, ये पूरे देश में जश्न मन रहा है। और देश में क्या है, इसकी अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है।